चल रहे हैं और जी। आज आप मुझे मिले हो तो मैं उनसे सब कुछ आपसे पूछने वाला हूँ। ये प्रश्न है कि कहीं मैंने सुना कि कलयुग का अंत हो चुका है, कोई कह रहा है कि द्वापर अभी चल रहा है, कोई कह रहा है कि कलयुग अभी 5000 साल ही हुए हैं, बाकी अभी बहुत बचा। तो हर एक अलग-अलग मत है। तो आप जैसे भागवत महापुराण की कथा करते हैं, कहाँ वर्णन मिलता है एग्ज़ैक्टली कलयुग है क्या, कब शुरू हुआ और किस किस कथा के किस प्रकरण के बाद शुरू हुआ? हुँ। तो एक्चुअली क्या है कि श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और उसके बाद में भागवत की कथा सुखदेव जी ने उनको सुनाई। तो वहीं पर वर्णन आता है कि कलयुग प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और उनको कैसे पता चला। जब राजा परीक्षित राजा बने, तो उनका राज शासन बहुत सुंदर था। कहते हैं कि कारागृहों में जंग लग गई थी और जो सिपाही वगैरह थे ये लोग भी घर ही रहते थे। क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं, कोई कुछ गलत करता ही नहीं था। इतना अच्छा राज्य चल रहा था राजा परीक्षित का। तो राजा परीक्षित स्वयं घूमने जाते थे, पूरे नगर में घूमते हुए देखते थे कोई कष्ट तो नहीं। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक बैल वृषभ अपने एक पैर पर खड़ा है और उसके 3 पैर कटे हुए हैं। तब उन्होंने जाकर के उससे पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तभी उन्होंने देखा कि काला काला विकराल व्यक्ति, कुरूप, बिल्कुल उसको देख करके ऐसा लगे कि इसको देख ही नहीं पाएंगे, आंखें अपने आप बंद हो जाएं। इतना उसका रूप भी कुरूप था और फिर उसका स्वभाव भी मुख से ऐसा ही दिख रहा था कि ये इंसान भी हृदय से भी कुरूप है। वो तलवार लेकर के चौथा पैर काटने के लिए आया। तब राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली। बोले, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? तो वो मुस्कुरा करके बोला, महाराज ये धर्म है, इसके 4 पैर हैं, 3 मैंने काट दिए। सत्य, दान, दया और पवित्रता। अब इसका चौथा पैर बचा है सत्य, उसको मैं काट रहा हूं। मेरा नाम है कलयुग। तो जब उसने अपना नाम बताया कलयुग, तो राजा परीक्षित एक बार को तो सहम गए। बोले, तुम कैसे आ गए? बोले, जिस दिन भगवान योगेश्वर कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान किए, उसी दिन मैं आ गया था। बस धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने का प्रयास कर रहा था। आज कुछ वर्ष निकल गए हैं, अब मेरा प्रभाव शुरू होने वाला है। तो वहां पर ये वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपनी लीला पूरी करके गए, उसी दिन द्वापर विश्राम हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया था, जिसको आज मानते हैं लगभग 5,500 वर्ष से अधिक हो चुका है। इतना ही अनुमान बताते हैं। तो कलयुग चल रहा है, ये प्रमाण श्रीमद् भागवत में बताया गया। मैंने ये भी जैसे सुना है कि कलयुग में अच्छा है कि कलयुग चल रहा है, भगवान को प्राप्त करना आसान है। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सत्य बात है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मैंने एक जगह और ये बात कही थी, कथाऊं तो मैं कहता ही हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 घंटे की भगवान की दुकान है। सतयुग में खुलती है तो चीज़ें महंगी हैं, मतलब भगवत प्राप्ति महंगी है। त्रेता में थोड़ी सहज है, द्वापर में थोड़ी और सहज है। कलयुग भगवान का क्लोजिंग टाइम है, भाई अब ये दुकान बंद करनी है और लोग बाग जो हैं वो बड़ी हड़बड़ी में हैं, तो भगवान अपनी प्राप्ति बहुत सहज कर देते हैं। कुछ नहीं, केवल कुछ ना करे, घर पे पड़ा रहे और केवल हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये सामान्य भाव से केवल कीर्तन मात्र कर ले, इसी से उसका कल्याण उद्धार संभव है। तो कलयुग में भगवान सहजता से अपनी प्राप्ति कराते हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है। महाराज जी, जैसे कलयुग में कहा जाता है कि इंसान करप्ट हो जाएगा, वो बुरा सोचेगा, दूसरों के बारे में बुरा कर्म भी करेगा। ऐसे क्या क्या बदलाव हैं? देखिए जैसे अभी हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कलयुग दिमाग में है, और दिमाग से अगर आप विकृत हैं तो कलयुग आप पे काम कर रहा है पूरी तरह से। तो वो विकृति क्या है, कैसे हम पहचान लें कि वो विकृति हमारे अंदर आ गई है? कलयुग, सबसे पहली बात वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि वो दिमाग में है, विचारों को परिवर्तित करता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, लोगों की विचारधाराओं में संकीर्णता आती जा रही है और ये संकीर्णता ही कलयुग है। कलयुग कोई हवा में नहीं है, कलयुग कोई एटमॉस्फेयर में नहीं है, सबके हृदय में और सबकी बुद्धि के विचारधाराओं में। क्यों कहा जाता है कि संत महापुरुष कहते हैं कि भाई भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो,
कथाएं सुनो। क्यों? ये सब ही कलयुग को समाप्त करते हैं, शांत करते हैं। नहीं तो कलयुग इसी प्रकार आक्रमण करता रहेगा और लोग बाग दूषित मार्ग की ओर भागेंगे। तो सबसे पहली बात, जो कलयुग का प्रभाव है वो कैसे दिखे कि एक इसके अंदर कलयुग आ चुका है। तो धन को अपनी दासी मानना, ये पहला भाव आएगा उसके अंदर कि धन क्या है, ये मेरा दास है, मैंने कमाया है इसको और मैं चाहूं जहां खर्च कर सकता हूं अपने लिए, जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूं। ये धन के प्रति जहां लक्ष्मी माना जाता है हमारे हिंदू वैदिक शास्त्र में, उसको पूजा जाता है, अभी दीपावली निकल के गई, वहीं कलयुगी व्यक्ति क्या करेगा, वो रावण के जैसा स्वभाव वाला हो जाएगा, लक्ष्मी को अपनी दासी बनाने का प्रयास करेगा। ये कलयुग का पहला काम। दूसरा काम, कलयुग में भक्ष अभक्ष सेवन और दूषित वस्तुओं का, मैंने एक जगह कह रहा था कि अगर एक दिन के लिए अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई आज का दिन ऐसा है कि व्यक्ति कितना भी पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा तो विश्वास मानना आप, अत्यंत धर्मावलंबी व्यक्ति भी पाप कर बैठेगा। उस दिन उसको भी लगेगा कि आज तो कर ही लो, आज तो लगना नहीं है पाप। महापापी क्या करेंगे वो तो भूल ही जाओ। लेकिन जो लोग अपने आप को बचा के रखते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, थोड़ा बचे रहते हैं, अगर उनको भी पता लगे कि आज पाप नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं वे भी पाप के मार्ग की ओर भागेंगे। तो कलयुग का दूसरा प्रभाव है कि अन्न दूषित हो जाएगा, जल दूषित हो जाएगा, कुछ भी खाने पीने में आपको संकोच नहीं होगा। तो पहला धन दास, दूसरा कुछ भी सेवन करने में कोई मन में ग्लानि नहीं, और तीसरा होगा पर स्त्री पर पुरुष संग। उसमें बिल्कुल किंचित भी ऐसा भाव नहीं आएगा कि ये पाप है, लगेगा सहज है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। और आजकल हो ही रहा है, सब लोग ये बात को विचार करते हैं कि नहीं, हमारा जीवन हम चाहे जैसे जिएं, चाहे जो करें। तो ये कलयुग का प्रभाव ये भागवत में है, द्यूतम पानम स्त्रीः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमान जात रूप मदात प्रभु। तो पहला धन को दास, दूसरा अन्न की दूषितता, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा बताया कलेश के प्रति बहुत रुचि। आपने मुझे कुछ गलत बोला तो स्वभाव क्या, ठीक है बोल दिया यार, उसका मुंह में बोला उसने, मेरे को क्या फर्क पड़े, मैं चलता बनूं अपना। नहीं, इसने मुझे बोला कैसे, अब इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अब लगे महाराज कलेश करने में, व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं, फोन पे फोन, मिल मुझे 4 आदमियों के संग मिल, तुझे मैं बताऊं तूने बोला कैसे। फेसबुक पे किसी ने कमेंट गलत डाल दिया फोटो पे, अब इसको ढूंढो कौन है ये, इससे विवाद करो, मतलब विवाद के प्रति रुचि हो जाना, ये कलयुग का प्रभाव। और पांचवा, बिना मेहनत के धन कमाने की रुचि रखना, कि हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हम धन भी कमाएं, सट्टा खेलना। हाँ, वो सत्ता तो पहले ही आ गया द्यूतम में, पर पड़े पड़े हमको कैसे भी पैसा मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े, श्रम ना करना पड़े। आजकल लोग इस चीज पर ज्यादा बिलीव करते हैं कि क्या करें ऐसा जिससे हमारी एक इनकम कहीं से आती रहे थोड़ी थोड़ी, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उसमें कलयुग का निवास है। मेहनत करके कमाओ, तभी कलयुग से बचेंगे। तो ये 5 कुछ सिम्टम्स हैं लोगों के, इन 5 स्थानों में कलयुग, अगर ये दिखे किसी में समझो कि उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। महाराज जी, आपने वो भोजन की बात करी, तो कई लोग हैं जैसे कि नॉनवेज खाते हैं पर वो भक्ति भी करते हैं, तो क्या ये पापी, इनको भक्ति लगेगी नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आप अन्न और किसी न किसी भक्ति का स्वभाव क्या है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके अंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं। आप किसी के साथ कुछ दंड देते हो, आदि करते हो, वहां पर भी लोग मेरे से ये पूछ लेते, महाराज जी आप कहते हो सब में भगवान है, तो फिर तो किसी को दंड भी मत दो। नहीं, वो बात अलग आ जाती है, पर जब आप भोजन कर रहे हो तो उस जीव का क्या दोष था, क्यों मारा गया, उसका कोई अपराध तो नहीं था, आपने केवल अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए उसको मार दिया और उसको पा लिया। मैं कहता हूं कथाओं में कि भोजन करने का जो स्वाद होता है ना, वो केवल 6 मिनट तक ही रहता है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, 6 मिनट के बाद वो स्वादिष्ट नहीं लगता। 6 मिनट के लिए एक परिवार की व्यक्ति को खत्म कर देते हैं हम, वो खा जाते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि हम धर्मावली हैं, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसका जो भजन है, उसका जो, ऐसे तो रावण भी बहुत बड़ा साधक था शंकर जी का,
लेकिन अब लोग कहें कि महाराज वो भले ही गलत काम करता है लेकिन भजन भी तो करता था, काय बात का भजन काम किया फिर उसका? हाँ? तो इसीलिए अन्न की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। अगर आप उससे शुद्ध नहीं हो और आप कहते हो कि हम बहुत भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, कल्याणकारी नहीं बन पाएगा। पर महाराज जी कई लोग कहेंगे जैसे कई भारतीय विदेश जाके रहते हैं कि यहाँ तो सब्जी होती नहीं है, यहाँ तो हमें मजबूरी है मेरी खाना। अरे वाह, फिर इसमें क्या है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि भाई हम भी जाते हैं विदेश में, हम भी वहाँ जा कर के रहते हैं। ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं हो सकता जहाँ पर कुछ भी ऐसा पाने को ना मिले। सीधी बात है, भजन है दवाई, और ये अपने आप को शुद्ध पवित्र भोजन, ये सब है परहेज। आदमी दवाई तो लेवे लेकिन परहेज ना करे तो बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी ना। परहेज तो उसको करना पड़ेगा, एक प्रकार से उसको इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, और ये त्याग करेगा तभी उपलब्धि को प्राप्त कर पाएगा। महाराज जी आजकल यूथ में क्या हो गया है, जो आपने पर स्त्री वाली बात करी, तो पर स्त्री या पर पुरुष दोनों को एक साथ लेते हैं कि हमें तो शादी करनी है तो हम उससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। अभी एक बड़ा करण जौहर के शो में रणवीर और दीपिका का आपने सुना? नहीं मेरे। तो दीपिका पादुकोण कहती है रणवीर सिंह के लिए कि मैं आपके साथ थी बट मैं औरों को भी देख रही थी पर मैं आपके साथ थी। तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ लोग उनके फेवर में आए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत बात है। ठीक है, तो ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कल्चर मेरे तो ज़्यादा संज्ञान में है नहीं, पर जो आप बता रहे हैं मुझे तो सोच के घबराहट सी हो रही है। लोग करने से पहले क्यों संकोच नहीं होता उनको कि इस प्रकार आजकल यूथ में ये होना भी एक प्रकार से लैक ऑफ वी कैन से डिवोशन, ये आध्यात्मिक ना होने की वजह से भी ऐसा होता है, और इसका दूषित दुष्परिणाम होगा ही होगा। क्या है? प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। हमारे शास्त्रों में पूर्वाचार्यों ने कहा है प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो लोग नहीं बैठ सकते। यहाँ तुमने 40 बैठा रखे तो क्या होगा? वो प्रेम गली नहीं, वो आसक्त गली है। एक प्रकार से अगर मैं स्वच्छंद रूप से कह दूं, आज का मानव प्रेम भूल चुका है कि कहते किसको है। नारद भक्ति सूत्र में जी नारद जी कहते हैं प्रेम क्या है? बोले तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरा प्रेमी सुखी उसमें मैं सुखी। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, मैं जिसमें खुश हूं उसमें तुम खुश रहो। मुझे अगर अभी कहाँ तक बताऊं मैं आपको कि एक मेरे परिचित परिवार के युवा मेरे मित्र हैं, अब नाम तो नहीं लूंगा, तो बहुत दिन से उनके लिए लड़की देखी ढूंढी जा रही थी, नहीं मिली। तब जाकर के एक जगह उनका अभ्यास हो गया पक्का। तो मैंने इसी सहज भाव से पूछा, मैंने कि और सब ठीक मंगल, तुम्हारा ब्याह पक्का हो गया? बोले हाँ महाराज जी बढ़िया, अब ठीक है। उसके किसी मित्र ने बताया, बोले महाराज जी क्यों पक्का हुआ पता है? बोले क्यों? बोले इसको भी खाना पीना पसंद है, उसको भी खाना पीना पसंद है, दोनों रात में एक संग पीते हैं, इसलिए दोनों के वाइब्स मैच हो गए, अब दोनों ब्याह कर रहे हैं। बोले वैसे वो घोर मंगली है, उसका मिल नहीं रहा है, लेकिन इस चीज से उसको लगाव हो गया, कम से कम पैक तो मेरे बनाएगी रात को। तो क्या हो गया है आज के युवाओं को? मेरे हिसाब से आप इसको प्रेम तो बिल्कुल मत कहिए, प्रेम की अवहेलना होती है, प्रेम का एक प्रकार से आप अपमान कर रहे हो, प्रेम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेम होता क्या है ये समझना ही भूल भूल ही गए हैं। और प्रेम होता क्या है? आइए वृंदावन सुनिए भागवत की कथा। श्री किशोरी जी का अवतरण ही इसलिए हुआ ताकि व्यक्ति को बताया जा सके प्रेम किसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए ना, तो उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए वृंदावन, जाके बोले वो परमात्मा है, वो ईश्वर हैं, वो जगत नियंता जगदाधार हैं, वो आपके गली मोहल्ले के बालक नहीं है। ठीक है उन्होंने यहाँ लीला की, आप लोगों को प्रेम हो गया, पर अब आप उनको भूल जाओ, वो परमात्मा है। वो केवल समाज के नहीं, वो तीनों लोकों के हैं, सप्त द्वीप सप्त लोक 14 भुवन सब उन्हीं का ही है। वो किसी एक गोपी के या किसी के नहीं हो सकते। तो हमारी ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं? बोले उद्धव मन ना रहे 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक में कृष्ण बैठा लिए, एक में कोई और बैठा लिया, एक में कोई और। एक हथों सो गयो श्याम संग, एक ही मन था, वो भी कृष्ण लेके चले गए। अब कहाँ जाए हम?
और तुम्हारे लिए वो परमात्मा होंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी, हमारा तो उनसे प्रेम है। और उद्धव, ये तुम आके हमको समझा रहे हो ना, मथुरा कोई दूर नहीं है वृंदावन से, 6 किलोमीटर है बस। हम दिन में 10 बार जाके मिल के आ सकती हैं, लेकिन हमारा प्रेम ये नहीं सिखाता कि हम जाके उनको असहज करें। हाँ, हम उनकी हैं, अब चाहे वो कहीं रहें, हमको इसी में संतोष है कि हम उनकी हैं। ये है प्रेम। उद्धव जी महाराज कह के गए थे भगवान से, शाम को आ जाऊंगा लौट के। 6 महीना बाद लौट के गए। भगवान बोले, क्यों रे उद्धव, तू तो कह रहा था शाम को आ जाऊंगा। उद्धव ने चरण पकड़ के कहा, महाराज आप भगवान हो, जगत नियंता हो, वैकुंठ नाथ हो, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप सब छोड़ो, वृंदावन में ही रहो। ऐसा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। हमारे वृंदावन तो प्रेम का राजधानी है। तो भैया आजकल के युवाओं से मेरी प्रार्थना यही है, आप जिसको प्रेम या प्यार का शब्द कह रहे हो, वो आसक्ति है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। हाँ, जो भी बोल लो, बहुत सारे नाम है। उसको प्रेम या प्यार मत कहिए। और ये अब नहीं, कुछ वर्ष बाद जब थोड़े वृद्ध हो जाओगे ना, तो रुलाएगा बहुत कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हृदय नष्ट हो चुका है। अरे भाई, जगह इतनी थी, वहां पे 40 घुस जाएंगे तो वो तो अस्त व्यस्त हो गई ना, खत्म। हृदय तो हम लोगों का नष्ट ही हो चुका है। इतने सारे लोगों के साथ में हम लोग व्यवहार कर देते हैं, हृदय कहाँ बचता है फिर। तो इसलिए भैया मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ना करें, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि मन नहीं मानता, ठीक है, या फिर एक ही ज़िंदगी मिली है, हम कितना ये सब परहेज करें, कितना खुद को रोकें, हमें जो चीज़ खुशी देती है हम वो काम करेंगे, ठीक है। तो और भगवान भी तो चाहते हैं कि हम हर दिन को जिएं, हर दिन में खुशी पाएं। तो हमें खुशी बुरी चीज़ों में ही क्यों मिलती है, अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं मिलती? ये मानव का स्वभाव है और कली का प्रभाव है, दोनों बातें। अब बच्चे को तो बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन क्यों जाना पड़ता है भाई? वो आपको क्रिएट करेंगे वहां पर आगे लाइफ में। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा आगे का सोच के चलते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तो जानते हैं इस बात को कि फ्यूचर हमारा अच्छा हो, उसके लिए अभी तप करो ताकि आगे भोग सको। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है, आगे किसने देखा, अभी भोग लो। पर नहीं, जब व्यक्ति इस प्रकार का स्वभाव वाला हो जाता है ना कि अभी कर लेते हैं यार, एक ही लाइफ तो मिली है, नहीं, आप पछताओगे बाद में। अंत बहुत कष्ट में निकलने वाला है कि मैंने ऐसा उस समय क्यों किया। उस समय हमें लगता है कि ये ठीक है, ये उचित है। रावण को कितना समझाया, कुंभकर्ण तक ने समझाया, भैया ये गलत कर रहे हो आपने जो किया। बोले मुझे मत समझाओ, मुझे ज्ञान मत दो। अंगद जी महाराज गए समझाने के लिए, बोले मुझे मत समझाओ। ये होता है। भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं कि भाई जब किसी की जीवन में मुझे किसी का वो करना होता है, मतलब तो वो बुद्धि से, विवेक से बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये तो बहुत गलत विचार है कि हम एक ही जीवन मिला है, जी लेते हैं। आपको क्या पता है, बस शास्त्र आज्ञा करेंगे कि बाद में बहुत पछताओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक ही जीवन तो मिला था, मैंने क्यों नहीं संभाला, मैंने क्यों नहीं सुधारा, मैंने क्यों उन सब चीजों को किया जो मन प्रायोरिटी दे रहा था। ये बाद में पछताएंगे, तब क्या करोगे? तब कुछ नहीं करोगे। कहा होए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो सब हो जाएगा खत्म, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे चाहता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। वाह, बिल्कुल। सतयुग में जो असुर होते थे, राक्षस होते थे, ये दूसरे लोक में होते थे। किसमें? सतयुग में जी। सतयुग में जो असुर होते थे, राक्षस होते थे, दूसरे लोक में होते थे। त्रेता में ये दूसरे देश में हुए, राम जी अयोध्या में थे, वो लंका में थे। द्वापर में ये अपने घर में हुए असुर या फिर राक्षस या फिर जो असुरी प्रवृत्ति के। कलयुग में ये अपने अंदर होंगे, अपने मन में होंगे, और वही शायद कली है। हाँ, मैं एक बात में कथा में कहता हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में राक्षस का नाम थोड़ा बड़ा है, हिरण्यकश्यप। त्रेता में नाम थोड़ा छोटा, 3 अक्षर का हो गया, रावण। द्वापर में 2 अक्षर का हो गया, कंस। और कलयुग में 1 अक्षर का, मैं। यही राक्षस है कलयुग में। ये मैं, अहंकार, अहमत्व, यही राक्षस है। और इसी को मारेंगे भगवान कल की आ करके। कब आएंगे कल की? जब आने चाहे, हमको क्या करना है जाने कब आएंगे, पर जब भी आएंगे आनंद से आएंगे, पधारेंगे, सब करेंगे। कहीं वर्णन मिलता है कि कल की का अवतार बाकी अवतारों से, श्री राम श्री कृष्ण से अलग होगा, कैसा होगा? थोड़ा बहुत वर्णन भागवत में भी है कि ठाकुर जी का अवतरण विष्णु शर्मा नाम की व्यक्ति के घर होगा। कुछ स्थान का भी संकेत किया गया है।
भगवान आएंगे तो उस कब आएंगे ठाकुर जी, तो उसका एक वो बताया गया सिनेरियो कि उस समय इतने धर्मावलंबी बचेंगे कि उनकी उंगलियों पर गिनती कर ली जाए। मतलब विचार कर लो, उंगलियां केवल 10 हैं हमारे पास, गिनती आप उंगलियों पर कर सको, इतने ही धर्मात्मा बचेंगे बस। और वो भी पूर्ण धर्मात्मा नहीं, ऐसे होंगे चलते फिरते धर्म करने वाले लोग। इतने कम धर्म का ह्रास हो चुका होगा, सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका होगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा। भगवान कल्कि अवतरण लेते, अवतार धारण करते, उनकी बाल अवस्था या बचपन से वो सब नहीं होगा, वो सीधे प्रकट होंगे। प्रकट होते ही दुष्टों का संहार करेंगे, उस समय जो भयंकर दुष्ट होंगे, और कहते हैं कि उनके अंदर से एक सुगंधी आएगी। उस सुगंधी को धर्मात्मा लोग, जैसी सुगंधी उनका स्पर्श करेगी, वो मूर्छित अवस्था में चले जाएंगे। और इतने में ही कल्कि भगवान सबका संहार करके कलयुग को विनाश कर देंगे और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग भगवान की सुगंधी लेके शयन कर गए थे ना, वो जब उठेंगे तब सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसा बताते हैं। श्री राम जी के साथ हनुमान जी थे, श्री कृष्ण के साथ दाऊ भैया थे, कल्कि के साथ कहा जाता है 7 चिरंजीवी आएंगे और वो सब साथ में मिलके लड़ेंगे, क्योंकि कली जो है वो इतना पावरफुल होगा कि कल्कि जी अकेले नहीं उससे युद्ध करेंगे। इसमें कोई सच्चाई है? सप्त चिरंजीवी तो वैसे चारों युगों में है। सतयुग इसीलिए उनका नाम चिरंजीवी है, क्योंकि वो चिरजीवी है, वो उनका कभी अंत नहीं होता। तो इसलिए कलयुग में भी निश्चित वो रहेंगे। और ये 7 चिरंजीवी चारों युगों में, चारों ठाकुर जी जो भी प्रकट हुए सबके संग रहे हैं, तो निश्चित है कली भगवान के साथ भी रहेंगे। उसका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा, ये लोग कैसे वध करेंगे एक दूसरे का, कैसे मारेंगे काटेंगे, उसका इतना वर्णन अभी होगा, अभी तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है, पर उसका वर्णन है कि ठाकुर जी आएंगे, सप्त चिरंजीवी आएंगे, आकर के ऐसे संहार करेंगे। तक्षक नाग का वर्णन मिलता है। तक्षक सर्प, ये नागों का एक तो बड़ा हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी रहा है। तक्षक हो गए, वासुकी हो गए, शेषनाग हो गए, और कुंडलिनी जागरण की बात होती है तो उसके लिए जो फोटो रिप्रेजेंट करती है उसमें भी नाग घूम रहा है हमारे मेरुदंड के आसपास। तो ये नागों का क्या वर्णन और तक्षक नाग की क्या कथा है? तक्षक सर्प जो है, अब नागों का विशिष्ट रूप से क्या ज़्यादा है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, पर तक्षक सर्प क्योंकि भागवत हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसका वर्णन आता है कि वैसे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंशन से हो जाए, उसको स्वर्ग तो मिल जाएगा, उसको नरक तो मिल जाएगा, पर उसको वैकुंठ नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी उसको। सर्पदंशन को अशुभ बताया गया है कि वो निश्चित ही आपके द्वारा इस जन्म में या किसी जन्म में ब्राह्मण अपराध बना है, वैष्णव अपराध बना है, संत अपराध बना है, उसी का ही प्रभाव होता है कि सर्पदंशन होता है कभी ना कभी जाकर। सांप काट लेना। हाँ, तो सर्पदंशन जो है क्योंकि साक्षात परीक्षित ने ब्राह्मण एक संत का अपराध किया, एक शमिक नाम के ऋषि का अपमान किया, तब तक्षक सर्प ने डसा। तो ये बात प्रमाणित करती है कि सर्पदंशन से बच भी जाए अगर व्यक्ति, तो भी सावधान हो जाए। उसने निश्चित ही किसी ब्राह्मण, वैष्णव, संत या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपराध या अपमान किया होगा कभी ना कभी, तो तभी सर्पदंशन होता है। तो सर्प जो है ये कहीं ना कहीं हमको संपर्क कराते हैं, हमारे अपराध बोध कराते हैं। हम चलते चलते गिर जाएं, हमारे ऊपर कुछ गिर जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, लाइट फूट जाए, करंट लग जाए, तो हम कहीं ना कहीं कर्म से रिलेट करते हैं उस चीज़ को, कुछ ना कुछ तो किया होगा मैंने, तब ये जाकर के ऐसा हुआ। अभी किसी ने आपको कुछ गलत कहा, आगे चल के ठोकर लग के गिर गया, बोले बेटा मिल गया फल, कर्म का फल। तो हमारे यहाँ हर चीज को कर्म फल से जोड़ा जाता है, परंतु सर्पदंशन जो है, और उसमें भी विशेष रूप से कभी जीव हिंसा हो, कोई जीव के द्वारा आप पर आक्रमण हो, तो उस पर विशेष रूप से किसी वैदिक या किसी ब्राह्मण या किसी संत ऋषि, इन सबके अपमान का वो फल बताया जाता है। तो सर्पदंशन जो है ये शुभ नहीं माना गया। जिसको सर्पदंशन होता है उसको भगवत दर्शन कभी नहीं हो सकता। लेकिन श्रीमद् भागवत में उसी सर्पदंशन होने वाले परीक्षित को भागवत की कथा सुना करके भगवत धाम प्राप्त कराया, इसलिए भागवत को सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो तक्षक सर्प जो था, ये शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको आवाहन किया कि आप आकर के
तक्षक सर्प आकर के परीक्षित को डसे, क्योंकि उनके दंशन से ऐसा नहीं कि विष चढ़ेगा और मृत्यु, सीधे अग्नि प्रकट होगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इतना बस मुझे थोड़ा अनुभव गुरुजनों से प्राप्त हुआ सर्पों के विषय में। ये तक्षक और गरुड़ की भी कथा है, सौतेले भाई हैं ये। अब उसका मुझे ज़्यादा संज्ञान में नहीं है विषय। महाराज जी, आपने जैसे कर्म के फल की बात करी, मान लीजिए मेरे पिताजी या दादाजी कोई गलत कर्म करते हैं, क्या उनका फल मुझे भोगना पड़ेगा? निश्चित तो नहीं है ऐसा कि दादा और पिता के कर्म का फल पुत्र पर आवे। हम सब अपने प्रारब्धों को भोग रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि दादा परदादा या पिता के कोई कर्म का फल हम भोग रहे हैं। हाँ, उनकी साधना और भजन का फल जरूर हमको मिलता है कि पिता दादा ने खूब भजन किया और उसी का फल पुत्र को। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकश्यप महादुष्ट था, परंतु उनके पुत्र भक्त प्रहलाद हुए, क्योंकि भगवत प्राप्ति करके भगवत साधन में निवृत्त हो गए। ऐसा अगर होता तो फिर रावण महादुष्ट था, परंतु उसी रावण का सगा भाई विभीषण भगवान का परम भक्त हुआ। जबकि एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, सब कर्म करते हैं। तो ऐसा तो सुना जाता है कि पूर्वजों की तपस्या का फल पुत्रों और पुत्र आदियों को मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूर्वजों के दुष्कर्म का फल बालकों को भोगना पड़े। वो उन्हीं को ही भोगना पड़ेगा, कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। हाँ, उनके दुष्कर्म में हमारी कोई सहायता रही होगी तो आएगा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो हमारे पास भी आएगा। तो कर्म इसी जीवन में भोग के चले जाएंगे कि थोड़ा कैरी ऑन भी जरूरी करेंगे? नहीं, ये सब भगवान का निधान है। इसको आप कभी नहीं समझ पाओगे कि इसी जन्म में भोगोगे कि अगले जन्म में। हाँ, एक चीज है, अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप भजन करते हो तो निश्चित है कि इसी जन्म में भोग लोगे। इसलिए ज्यादा भजन कर्म करने वाले लोग थोड़े से ऐसा दिखता है शारीरिक और थोड़ा वैसे, थोड़ा उनके जीवन में कष्ट ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि अब इसने भजन करना प्रारंभ किया, सब अभी भोगवा दो, इससे जितना हो सके सब अभी खत्म कराओ। लेकिन जब व्यक्ति विषयासक्त हो जाता है, भजन त्याग देता है, तब ठाकुर जी कहते हैं बेटा अब तुम्हारा ये संसृति चक्र चलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेंगे और फिर बार बार वो चीज थोड़ा थोड़ा करके भोगवाएंगे। मतलब एक तो हो गया सीधे कष्ट दे के मृत्यु दे देना, एक होता है धीरे धीरे तड़पा के मारना। तो जो लोग भजन मार्ग में आ जाते हैं ना, उनकी सीधी भोग भोगवा करके ठाकुर जी उनको मुक्त कर देते हैं। पर जो भजन मार्ग से वो रहते हैं, उनका बार बार जन्म होता है, बार बार थोड़ा 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 करके भोगते रहते हैं। महाराज जी, एक बड़ा बारीक सा सवाल आया मन में। कई सारे लोग स्पिरिचुअलिटी या भक्ति या भजन में काम चोरी की वजह से चले जाते हैं। काम चोरी, कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, हम तो भक्त बन गए हैं और हम तो श्री कृष्ण का या श्री राम का नाम जपेंगे। ये सच है, ये मैंने कईयों के मुंह से सुना है, मतलब भाव से समझ के आया हूँ मैं। ठीक है कि आप अपने कर्म से दूर जाना चाहते हैं तो आप अपने आप को ही पागल बना रहे हैं कि मुझे भक्त बनना है। पर भक्ति में तो मेरे ख्याल से ऐसा भी होना चाहिए कि आप भक्त भी रहें और कर्म भी करें। जैसे आपका अगर पर्सनल लाइफ देखा जाए, आपका कर्म ही कथावाचन है, ठीक है। पर जो आपकी जनता है, जो आपके सुनते हैं, जो आप लोगों को, आपने कहा जैसे रावण एक राक्षस है, कंस एक इंसान था, तो कली भी कोई एक ऐसा इंसान होगा? नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों में एक एक दो दो राक्षस हुए, पर कली तो क्या पूरा युग है, कल युग, और उसमें कली ही प्रधान राक्षस है। तो इसका मतलब अकेला कली नहीं है, कल युग तो पूरा युग है। और इस युग में जो भी है वो सब, अगर इस कमरे में 5 लोग बैठे हैं तो कली को एक्टिवेट होना होगा तो 5 में ही एक्टिवेट हो जाएगा, बन गए 5 राक्षस। ये 5 कलयुग हैं, 5 कली हैं। तो कली कोई ऐसा नहीं कि जैसे दशानन की तरह कोई आएगा भगवान राम से युद्ध करने के लिए, कंस जैसा कोई आएगा कृष्ण से युद्ध करने के लिए। कली तो ठाकुर जी जहां नजर घुमाएंगे ना, कल की भगवान, वहीं उनको कली दिख जाएगा। बोले ये घूम रहा गली में, ये घूम रहा उस घर में। और महाराज मैं तो फिर भी ये कर रहा हूँ, ठाकुर जी तो ऐसे जैसे चींटियों का झुंड चलता है ना, ऐसे कली चला करेगा। जब कली का अंत होने वाला होगा, भगवान कल की पधारेंगे, तो लगभग सब लोगों के अंदर कलयुग दिखाई देने लगेगा। तो सबको मारेंगे फिर कल की? वो तो फिर उसी प्रकार होगा सबका वध। ये सप्त चिरंजीवी भी ना जाने कितने रूप धारण करके आएंगे, और फिर ठाकुर जी भी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करेंगे, वो सब होगा अंत। बहुत मतलब
सतयुग त्रेता द्वापर राम, अभी कहते हैं राम रावण योर युद्ध, राम रावण योर एव। राम रावण जैसा युद्ध ना कभी हुआ ना कभी सुना, पर मुझे ऐसा लगता है कि कली कल्कि का जो युद्ध होगा ना, ये सर्व, क्योंकि एक रावण नहीं है, अनंत रावण। जहां नजर घुमा रहे हैं वहीं, वो चट्टान के ऊपर भी बैठा है, नदी में नाव भी चला रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, मेट्रो भी चला रहा है, फ्लाइट उड़ाने वाला पायलट भी कली है, सबके अंदर कली है। तो कैसा होगा इस पर तो कोई मूवी डायरेक्टर भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं पिक्चर कैसी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक कल की भगवान और चारों तरफ कली। तो एक प्रकार से मैं अभी मन में सोच रहा था कि जैसे कोविड का क्या नियम था कि मास्क नहीं है, हैंड सैनिटाइजर नहीं है, आपने किसी को छुआ तो आपके अंदर भी कोविड का सिम्टम्स आने लग जाएंगे और आपको कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। ठीक वैसे कलयुग है। अगर आपके पास भजन मार्ग नहीं है, आपके पास में संत कृपा नहीं है, आपके पास में मेडिटेशन नहीं है, भगवत स्मरण आप नहीं करते हो, ये सारे प्रोटेक्शन आपके पास नहीं, तो कली आपके अंदर भी एक्टिवेट हो जाएगा। कली कोई विकराल विशाल या कोई बहुत भयानक राक्षस जैसे दिखना, आपके मेरे जैसे दिखेगा। अच्छा, कलयुग की एक और बड़ी विशेषता है कि सतयुग त्रेता द्वापर में पता चल जाती थी कि ये राक्षस है, कली में पता नहीं चलता कि ये राक्षस है। यहाँ पे दिखेगा वो संत जैसा, दिखेगा वो वैष्णव जैसा, दिखेगा अरे कितना सीधा, इसका स्वभाव कितना अच्छा है। कली का यही तो स्वरूप है कि वो दिखाता बहुत सरल है अपने आप को, लेकिन अंदर से कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा कली हो। आपने ऐसे कहा कि जो कल की अवतार है इनका कोई बचपन नहीं होगा, जैसे हम राम कथा सुनते हैं, कृष्ण ऐसा कथा मैंने सुना है गुरुजनों से कि वो केवल प्रकट होते ही सीधे युद्ध भूमि में कूद पड़ेंगे। तो हमें लग रहा है सतयुग वालों को नई कहानियां सुनने को नहीं मिलेंगी। हाँ, नहीं, वो हम लोगों की ही सुन लेंगे। मुझे लगता है सतयुग वाले लोग हम लोगों की बातें ही सुन लेंगे कि भाई ऐसा ऐसा स्वभाव हुआ करता था कलयुग में लोगों का। महाराज जी, आपसे बड़ा अच्छा लगा। एक तो प्रश्न के आप बड़े सरल स्वभाव से आंसर कर देते हैं सब। एक मेरे मन में मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं कई कंसल्टेशन लेता हूँ, पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। हमारी संस्थान है अकल्ट गुरुकुल, उसमें मैं ज्योतिष वगैरह पढ़ाता हूँ। कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं, ख़ास तौर पे ये जो अभी नई जनरेशन आ रही है, इनको जो कर्म दिया गया है या इनको जो काम करना है, ये वो काम नहीं कर रहे हैं और अपने मन को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अरे मैं तो स्पिरिचुअल के पाथ पे चल रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रहा हूँ। तो क्या ये जो डिफरेंस है कि आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के पथ पे चल रहे हैं तो आप कुछ कर्म मत करें, आप हरि नाम लें, कुछ ऐसा, ये क्या ज़रूरी चीज़ है या सच में लोग अपने मन को बेवकूफ़ बना रहे हैं? अधिकांश तो नहीं करते होंगे, पर कई लोग ऐसी सोच के भी है। देखो क्या है कि हम सबका जन्म हुआ है और जन्म हुआ है तो ये प्रमाणित बात है कि हम सब अपने कर्म भोग को भोगने आए। कर्म अगर हमारे निवृत्त हो चुके होते तो हमारा जन्म ही नहीं होता। हमारा जन्म इस बात का द्योतक है कि हमारे कर्म बचे हैं और उन्हीं को भोगने के लिए हम आए, प्रारब्धों को भोगने के लिए आए। तो यदि कोई ऐसा कहता है कि मैं तो अब स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इसको एक प्रकार से आप आलस का रूप दे सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जब आप भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो आपके प्रारब्ध धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं तो आपके लिए कर्म बचता ही नहीं है। अपने आप ही कर्म समाधिस्थ होते चले जाते हैं, अपने आप ही वो सॉल्व होते चले जाएंगे। अभी आपके ऊपर भी चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरे लाइफ में भी हर घंटे में एक चैलेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे प्रारब्ध का ही कर्म मैं भोग रहा हूँ। पर भजनानंदी व्यक्ति क्या होगा, उसके चैलेंजेस ही खत्म हो जाएंगे, अब कुछ आएगा ही नहीं लाइफ में, तो फिर क्या करेगा। पर जिन लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन वो फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे, नहीं मुझे तो करना नहीं, मैं तो भजनानंदी हूँ, ये गलत है। आप जब भजन मार्ग में आ जाएंगे तो चैलेंजेस आपको छोड़ देंगे अपने आप ही। अगर नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब अभी भी आपके कर्म बचे हैं, उसको करो, उसकी पूर्णता करनी है। आपको इतने बड़े ऋषि नहीं हो गए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर जाकर के बैठे हैं, वहाँ आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आएगा, वहाँ पर भी आते हैं। अब ऋषियों के यहाँ तो ऐसा है कि 5 दिन तक भोजन नहीं बना, वो फिर भी जी रहे हैं। भोजन बनाना खाना ये भी तो कर्म है, ये भी तो प्रारब्ध है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ, मुझे खाने की आवश्यकता, कर दो उसका भोजन बंद, चाय बंद कर दो, दूध बंद कर दो, बोले रहो अब ऐसे ही, तुमको कर्म की आवश्यकता नहीं है। भोजन भी तो कर्म द्योतक होता है, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, कब कहाँ कैसे किसको क्या खाना है ये भी पूर्व निश्चित है। इसका मतलब वो भी प्रारब्ध से मिल रहा है। और आप अगर भोजन भी कर रहे हो
तो ये भी एक कर्म प्रारब्ध है। हम लोग कथाओं में सुनते हैं, एक दत्तात्रेय नाम के हमारे भगवान के अवतार हुए। तो श्री दत्तात्रेय जी कितने अकिंचन थे, बोले पड़े रहते थे। कहो तो 4 दिन से भोजन ही नहीं मिला है तब भी प्रसन्न है, और कहो तो कोई 56 भोग ले आया तब भी प्रसन्न है। समत्व, उनको अभिलाषा नहीं है कि मुझे भोजन मिले। तो इस बात का ये इस बात का द्योतक है कि भजन मार्ग में जब आते हो, आप भक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में आते हो, तो आप कर्म करना मत छोड़िए, कर्म ही आपके ऊपर चैलेंजेस के रूप में आने बंद हो जाएंगे। तब समझो कि हाँ, अब मेरे कर्म समाप्त हुए। आप मत समाप्त करो, नहीं, अब कर्म तो सामने खड़ा है, आपको चैलेंज है, आपको फेस करना है, पर आप वहां पर आड़ ले लेते हो कि मैं वैष्णव हूं, मैं तो आध्यात्मिक हूं, मुझे ये करना ही नहीं है। नहीं, आया है तो फेस तो करो। अब राम जी सोच लेते मैं तो भगवान हूं, मैं काहे को जाऊं वन में, पिताजी आप क्यों ऐसा वरदान कह रहे हो, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं भगवान हूं, मुझे क्यों रहना वन में, मुझे क्यों रहनी झोंपड़ियों में। अरे भाई, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस विश्व की रचना ही कर्म की प्रधानता से हुई है। तो इसलिए स्पिरिचुअल होना कर्म निवृत्ति करा देता है, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, जब आप अति स्पिरिचुअल हो जाते हो, कर्म आपके सब समाप्त हो जाते हैं, तो अपने आप चैलेंजेस आने बंद हो जाते हैं। पर आपका भजन मार्ग ही श्रेष्ठ रहता है, उसमें आप समत्व रहते हो। आपके चेहरे पे ना एक प्रसन्नता दिखती है, ठीक है। और जैसे जितने भी हमारे यहाँ स्पिरिचुअल लीडर आए, वो चेहरे पे वो ललक, वो ओजस दिखाई देता है। मान लीजिए कोई पॉडकास्ट सुन रहा है और आपसे प्रभावित होकर उसका मन करे कि यार मुझे भी सारे बुरे कर्म छोड़ने हैं, सिगरेट दारू सब छोड़ना है और भक्ति करनी है, तो पहला स्टेप उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने दूषित कर्मों की लिस्ट बनाए। मैंने अभी आपसे ऑफ कैमरा भी ये बात कही थी कि मानव, मुझे ऐसा लगता है, सुधरने के लिए, अब कोई अल्कोहलिक है, वो जा रहे हैं साउथ इंडिया में पंचकर्मा करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, करवाते हैं लोग, मेडिटेशन करते हैं आदि, कि मुझे उससे बचना है। नहीं, मैं एक बात कहता हूं कि दूषितताएं हमारे अंदर कब तक रहती हैं, जब तक हम ही उनको नहीं देखते। गंदगी है कमरे में, आप देखोगे तो आपका मन करेगा ना साफ करूं इसको, लेकिन आपके अब सोफे के अंदर की गंदगी दिख ही नहीं रही, तो पड़ी है बहुत दिन तक, वो कूड़ा कचरा वहीं रखा हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति क्या करता है, उसको पता तो है कि मेरे अंदर ये गंदगी है, मेरे अंदर ये कमी है, परंतु वो उसको नित्य देखता नहीं है। अभी गिनाने की बात, अभी आप कमरे में भी कहीं पर भी चले जाओ तो आदमी अपनी अच्छी अच्छी फोटोज लगाता है, मुझे अवार्ड्स क्या क्या मिले वो सब सजाता है, सबको दिखाता है, देखो ये मुझे वहां मिला है, देखो मुझे। लेकिन उसने गलत क्या किया, वो कहीं भी किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। क्यों? हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, अपने आप से भी, दूसरों से तो है ही है, अपने आप से भी छुपाते हैं, इसीलिए वो दूषितताएं बनी रहती हैं जीवन में। तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि अपनी गलतियों की पहले लिस्ट बनाओ, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। वो बनाओ, और जैसे आप नॉवल पढ़ते हो, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हो, ऐसे रोज अपनी गलतियों को पढ़ो। मैं ऐसा करता हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, रोज पढ़ो, सुबह दोपहर शाम 3 डोज लो। आप जैसे जैसे अपने अपराधों को देखने लगेंगे ना, अपने आप स्वभाव में आएगा कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, वो अपने आप ही छूटने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने दूषित अपराधों को नित्य देखो। शीशे में खुद को देखते हैं ना, बाल खराब हो, आंखों का काजल फैल रहा हो, हैं, कुछ भी अस्त व्यस्त हो, हम तुरंत सुधारते हैं। शीशे का यही तो काम है। ठीक वैसे ही अपने अपराधों को भी शीशा की तरह एक जगह लिख लो, फ्रेम करा के कमरे में रखो अपने, रोज देखो। देखने मात्र से ही आपके अंदर व्यवहार आने लगेगा कि मुझे ये चीज ठीक करनी है, मुझे इस पर काम करना है। तो सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, गीता पकड़ लेंगे, लोग जाएंगे रामायण जी पढ़ने लग जाएंगे, बोले अब मुझे ठीक होना है, इससे ठीक होना है। वो बात का विषय है, पहले अपराधों को खूब देख लो। आपको बुद्धि विवेक, आपके हाथ फिर उस अपराध की ओर जाएंगे तो आपके अंदर से अपने आप ही वजह, नहीं नहीं नहीं, तू सुबह देख के आया था, नहीं करना है, बचो इससे। धीरे धीरे यहीं से प्रारंभ करो, फिर उसके बाद आश्रय लो भागवत जी का, गीता जी का, रामचरित, फिर किसी एक गुरु का आश्रय लो। लोग इस बात पर भी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हम गुरु किसको माने, हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे गुरुजन हैं। मेरा ऐसा मानना है, जिसको देख करके सर झुकाना ना पड़े, अपने आप झुक जाए। जिसको देख करके हाथ जोड़ने ना पड़े, अपने आप जुड़ जाए। जिसको देख करके अपने
अपने हृदय के कुभाव प्रकट ना कर अपने आप प्रकट हो जाएं, वही गुरु है, उसका आश्रय ले लो, बस सब ठीक हो जाएगा। इंद्रेश जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस पॉडकास्ट में बात करके। हमारा जो थीम था कली, कलयुग और कलयुग इंसान के अंदर, आपने कई सारी नई चीज़ें बताई कि आप ऐसा मत सोचो कि कोई काले रंग का राक्षस आएगा, आप ही बन जाओगे। और अभी भी अगर वो प्रकृति आ रही है आपके मन में, तो वक्त है उसे लिख कर अपने आप को सुधारने का, गुरु के मार्ग में जाने का। धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।